हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, स्कूल टाइमिंग को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि कल विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि जो स्कूल टाइमिंग 9 to 5 है उसे 10 to 4 किया जाए। ठीक है। और ये बात पहले से भी वो कहते आ रहे हैं, जब जो पूर्व सरकार थी तो उसमें आपको पता है कि जो ACS के पाठक जी हैं उनका मनमाना रवैया है, इसलिए ये जो समय है वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो उनके बयान के जस्ट बाद शाम को ही एक नोटिस देखने को हमें मिलती है और उसमें ये बात लिखी गई है कि जो विद्यालय का समय है वो 10 से 4 किया जाएगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है इसमें कि ये पठन पाठन का कार्य का जो समय है वो 10 से 4 है। स्कूल टाइमिंग जो टीचर्स के लिए वो एज इट इज़ वही है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है अभी। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे DPO गोपालगंज का ये व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है और मैं आपको वो नोटिस भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्कूल टाइमिंग एंड टीचर प्रेजेंस टाइमिंग विल बी सेम एज बिफोर, दैट इज़ 9 AM to 5 PM। तो 9 to 10 का जो टाइम होगा वो चेतना सत्र, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, इन सब मतलब रिक्रिएशनल थिंग्स के लिए है ये। ठीक है। तो टीचर्स का प्रेजेंस होना है। क्लासेस जो होंगी वो 10 से 4 के बीच की होंगी। तो 9 to 10 में जैसे मॉर्निंग असेंबली हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये सारी चीज़ें करानी है बच्चों से। 9:30 तक बच्चे आएंगे। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो 4 to 5 PM में स्पेशल क्लासेस चलनी है जो मिशन दक्ष के तहत पहले भी चलती आई हैं और उसमें कुछ बच्चों को ही रोक करके पढ़ाना होता है, आपको पता है जैसे कि। चलिए, इसके बाद हमारे सामने ये अधिसूचना है। अधिसूचना भी कल के डेट की है, इसको भी देखते हैं कि ये अधिसूचना में क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा निर्गत पूर्व अधिसूचना संख्या ये दिनांक जो 11 नवंबर में आया हुआ था। पढ़ाई की पहली घंटी 9:30 बजे से पूर्वाह्न से शुरू होकर 8वीं घंटी 3:30 बजे अपराह्न समाप्त होती थी। अब स्पष्ट किया जाता है कि पहली घंटी 10 बजे से, यानी 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ कर 8वीं घंटी 4 बजे अपराह्न समाप्त होगी। ठीक है ना। तो टाइमिंग तो लगभग वही आप देख पा रहे होंगे कि केवल शिफ्ट हो गया है। 9:30 का जहाँ 10 हो गया है, 3:30 का 4 हो गया है। अतः पहली घंटी 10 बजे से 10:40, इसी तरह इसी क्रम के अनुसार 10:40 से 11:20, 20 से 12:10, 12:10 से 12:50 और फिर मध्यांतर है ना, जो इंटरवल होता है 12:50 से लेकर के 1:30 तक के बीच में ये होगा आपका लंच। तो लंच की टाइमिंग भी है इसमें। और फाइनली 3:30 से 4 तक क्लासेस होंगी। उसके बाद दक्ष की जो क्लासेस होती हैं वो होंगी। तीसरा पॉइंट जो लिखा है कि उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। यथावत रहेंगे यानी कि जो बाकी चीज़ें शेड्यूल्ड थी दक्ष क्लासेस को लेकर के और रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती है मॉर्निंग में, वो सब वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो बिल्कुल भी अभी ये भ्रम में नहीं रहना है कि ये शिक्षकों के लिए भी बहुत खुशखबरी है, या उनके लिए उनके जो प्रधानमंत्री मतलब सॉरी मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था उसके अनुसार अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है। और जल्द ही लेकिन हमें हो सकता है देखने को मिले ये जो टाइमिंग है स्कूल की इसको और रिड्यूस किया जाए और टीचर्स के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन हो। यहाँ पे एक और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, बेतिया का है ये। इसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ वर्ग संचालन 10 AM से शुरू होगा। सभी निरीक्षण पदाधिकारी कर्मी 8:30 से निरीक्षण कार्य शुरू करेंगे। यानी कि जितने भी DPO DO इन सबको ड्यूटी दी गई है कि अभी आपको पता होगा कि जो है HMs हैं, स्कूल के हेडमास्टर्स हैं, उनको 8:30 तक पहुंच करके व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो डालनी है स्कूल के साथ में। तो जो भी निरीक्षण कर्मी स्कूल इंस्पेक्शन में नहीं जाएंगे वो BRC उपस्थित होंगे और नोट कैम्प से फ़ोटो 9 AM तक अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। सभी टीचर विद्यालय में 9 AM तक उपस्थित होकर साफ़ सफाई चेतना सत्र ये सब की चीज़ें देखेंगे। मतलब साफ़ सफाई खुद नहीं करना है, वहाँ पे जो होंगे उनसे करवाना है। 10 AM से पहले कक्षा से पहली कक्षा का संचालन सुनिश्चित करेंगे जिला पदाधिकारी व चंपारण। इसी प्रकार से देखिए सभी विद्यालयों में ये सूचना सभी जिलों में और ये सूचना जो है प्रेषित कर दी गई है कि किस तरह से आपको जो है इस टाइम को मैनेज करना है। तो यही यही थी कि ये बात थी कि इसमें देखना होगा कि अब टीचर्स के लिए भी कोई रिलैक्सेशन मिलता है या फिर वही जो टाइमिंग थी पहले उसी टाइमिंग में हमको कार्य करना होगा।
लेकिन जैसा कि आप देख पाए होंगे कल के सत्र में जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि दुनिया का कोई भी स्कूल उस समय में नहीं होता, हालांकि पहले से बात तो कहते आ रहे हैं, लेकिन जो मनमाना रवैया रहा है, ठीक है, जो बिहार में आप जानते हैं, बिहार सरकार में कि ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो नौकरशाह है वो जो लोकतंत्र में बाकी जो नेतागण हैं उनसे काफ़ी मजबूत है। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा ये टाइमिंग टीचर्स के लिए भी चेंज करना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।